राम राम सभी भाइयों को स्वागत है अपना एक और नए वीडियो में। आज हम चर्चा करने वाले हैं SSGD एग्ज़ाम 2026 के लिए। जैसा कि आपको पता है मेरा एग्ज़ाम 30 मई को था थर्ड शिफ्ट में, और दिल्ली में नोएडा 147-155 जो सेंटर है आदर्श परीक्षा केंद्र, उस पर मेरा एग्ज़ाम था। थर्ड शिफ्ट था तो उस पर हम चर्चा करने वाले हैं कैसा क्या एग्ज़ाम गया, क्या था। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 2024 में मेरे 144 नंबर थे और मैं फाइनल मेरिट आउट हो गया था, और सेम एज इट इज़ 2025 में मेरे साथ यही हुआ कि मैं फाइनल मेरिट में आउट हो गया। 2025 की भर्ती थी उसमें मेरे टोटल नॉर्मलाइज मार्क्स होके और 135.98 थे। 25 की कट ऑफ राजस्थान OBC की जो थी वो 137 थी, और जो 2024 की भर्ती थी उसमें 148 थी, बट मेरे 144 नंबर थे। तो ओवरऑल मैं दोनों भर्तियों में फाइनल मेरिट आउट हो गया। अब की बार फिर वही एग्ज़ाम है SSGD 2026। तो मेरा एग्ज़ाम 30 मई को था, थर्ड शिफ्ट थी, तो उस पर चर्चा करने वाले हम डायरेक्ट बिना किसी 3-2-5 के। अब शुरुआत करते हैं अपना वीडियो में हम चर्चा करेंगे ओवरऑल पेपर की। तो पहले सब्जेक्ट वाइज चलते हैं। सब्जेक्ट पहले हम लेते हैं, मैथ पर चर्चा करते हैं। मैथ पर मैंने पूरे 18 क्वेश्चन किए। 18 में अगर हम एग्ज़ाम का लेवल देखें तो इजी टू मॉडरेट था। 3 या 4 क्वेश्चन थे जो टाइम टेकिंग थे। एक तो वो विषम संख्या लगातार 3 जिनका गुणनफल 1100 कुछ होता है, तो उसमें मैंने लास्ट में से ले लिया था 29 से उठा के, तो ऑप्शन से मैं कर रहा था। हालांकि जब लास्ट में पहुंचा तो मेरे लगभग 5 मिनट खा गए थे एक क्वेश्चन। बाकी ओवरऑल इजी था एग्ज़ाम, माना जाए तो मॉडरेट भी नहीं मान सकते, इजी टू मॉडरेट था। 2 या 3 क्वेश्चन जो मॉडरेट थे, बाकी इजी था। ओवरऑल मैंने इसमें टोटल अटैम्प्ट 20 किए हैं और 18 मेरे सही हैं और 2 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए, क्योंकि उस टाइम हड़बड़ाहट में, थोड़ी जल्दबाजी में मेरे ज़्यादा भी समय लग गया था। 20 मिनट लग गई थी, मैंने स्टार्टिंग में मैथ किया था तो ज़्यादा टाइम लग गया। ओवरऑल इसमें 18 सही हैं और 2 क्वेश्चन गलत हो गए। अब अपना अगले सब्जेक्ट पे चलते हैं। अगला था रीजनिंग। मैंने दूसरा रीजनिंग किया था। तो रीजनिंग जो डायग्राम थे वो ज़्यादा थे सारणी वाले, तो उसमें देखा जाए तो इजी टू मॉडरेट था वो भी। उसमें ज़्यादा टाइम टेकिंग तो नहीं था। जो वो था डायग्राम वाला, वही था टाइम टेकिंग। बाकी 15 मिनट का था, उसमें 15 मिनट में हो गया था। और इसमें मेरा 2 क्वेश्चन गलत हो गए, उसमें भी बाई मिस्टेक वो हो जाते हैं। किसी का 1 हो जाता है, किसी का 2 हो जाता है, बट इतना तो हो जाता है। तो मैं मान के चल रहा हूँ उसमें मेरे 18 क्वेश्चन सही हैं। हालांकि अभी आंसर के आने के बाद में और भी कुछ हो सकता है। अभी तक मेरे सामने 2 क्वेश्चन गलत आ गए, 2 ही मैथ के आ गए हैं और 2 ही रीजनिंग के आ गए। तो इनका थोड़ा गिल्ट है कि रीजनिंग में गलत नहीं होने चाहिए थे और मैथ में भी नहीं होने चाहिए थे, बट अब क्या कर सकते हैं, दोनों में मिला के 4 क्वेश्चन यहीं पे गलत हो गए। और चलो कोई नहीं, जो भी है अब आंसर के आने पे देखते हैं। अब तीसरे सब्जेक्ट की बात करते हैं। तीसरा सब्जेक्ट था हमारा हिंदी। हिंदी में मैंने से टोटल अटैम्प्ट किए थे 20 अटैम्प्ट किए। तो उसमें से हिंदी का लेवल था, उसमें जो कार्य प्रणाली के या फिर जो आजकल नया पैटर्न जोड़ा गया है, उसमें एक था कि वो कार्यालय में जब अनुमति दे दी जाती है प्रवेश करने की, उसके बाद उसको क्या दिया जाता है। तो उसमें ऑप्शन था पहचान पत्र, सूचना पत्र, निर्देश। तो मैंने उसमें निर्देश किया था। एक तो उसमें डाउट है मेरे, और एक और था जिसमें डाउट है। बाकी 2 क्वेश्चन मेरे को गलत हो गए। तो ओवरऑल इसमें मान के चलता हूँ कि मेरे 17 ही सही होंगे लास्ट में। 2 में डाउट है, 2 तो कन्फर्म गलत हो गए और 2 में इसमें डाउट चल रहा है। मैंने निर्देश किया था, और कुछ से पहचान पत्र भी बोल रहे हैं, तो आप कमेंट में उसका आंसर ज़रूर करना ताकि पता लग सके। इसमें मैं भी 17 मान के चल रहा हूँ। हिंदी में पैराग्राफ था, वो बहुत ईजी था। बाकी जो एक तो कनिष्ठ था उसका सही करना था, आविष्कार था, बहिष्कार था, इसका बस शुद्धि अशुद्धि वाले थे ज़्यादातर। तो हम इसको मॉडरेट मान के चलेंगे, क्योंकि एक 20 से 20 तो किसी के सही नहीं होंगे। 18, 17, 19, हाईएस्ट है 19। और अगर आपके 15, 16 प्लस आ रहे हैं तो अच्छा स्कोर है हिंदी में। हम मॉडरेट लेके चलेंगे उसको, पेपर को ज़्यादा इजी में नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि वो शब्द ही ऐसे थे कि हम पहचान ही नहीं सकते कि ये है। कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा था। तो हिंदी का मैं 17 मान के चल रहा हूँ। बाकी किसी के 17, 18, 19 जितने भी आ रहे हैं अच्छी बात है। 16 प्लस आ रहे हैं तो अच्छी बात है। अच्छा, जिस हिसाब का एग्ज़ाम था उस हिसाब से ठीक था। अब अगला चर्चा करते हैं हम जीके का।
जीके का मैंने किए थे 14 क्वेश्चन किए थे, जिसमें से 6 अनअटेम्प्ट है मेरे, सॉरी 20 में से 6 अनअटेम्प्ट है और 14 क्वेश्चन किए, उसमें से 2 गलत हो गए आते ही मैंने चेक कर लिया था और 12 सही है। तो ये भी मैं मेरे लिए तो हार्ड ही मानूंगा, बाकी हो सकता है किसी के लिए इजी भी हो सकता है ये पेपर जीके का। मेरे लिए थोड़ा टफ था और 2 क्वेश्चनों में एक मेरा जो आर्टिकल का था वो मेरे को आते हुए भी गलत हो गया, मेरे को 30 करना था और वो हो गया मेरे से 29। उस टाइम माइंड में क्या पता क्या था क्या नहीं था, 12 के पता लगा यार तो 29 कर दिया और था उसका आंसर 30। तो ओवरऑल सीधी सी बात है कि उसमें मेरे 12 सही हैं, 2 गलत हो गए और 6 अनअटेम्प्ट है। अब टोटल सब्जेक्ट हो गए, इसमें से मेरे टोटल करेक्ट क्वेश्चन है वो हैं 64 करेक्ट क्वेश्चन किए हैं मैंने और 64 का बनता है 128 में से 8 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए, तो उसको हम बाहर करते हैं तो 8 का माइनस में मैं 2 चला जाऊँगा, तो मेरे नंबर बन रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग फ़िलहाल 126। अब कल को आंसर किया है, वही बात है, हम एग्ज़ाम सेंटर से निकलते हैं तो हमारे 75 सही होते हैं, घर तक पहुंचते हैं तो 72 आते हैं, फिर रात को सोने के बाद सुबह उठते हैं तो हमारे 70-65 यहाँ तक आ जाते हैं हम। तो ओवरऑल मेरा ये है कि मैं 64 तक तो आ चुका और आगे देखो एग्ज़ाम हम मॉडरेट इजी टू मॉडरेट मानेंगे, बाकी इजी नहीं मानेंगे जीके को देखते हुए, और कुछ एक दो मैथ है, तो ओवरऑल ये है कि हम इजी नहीं मानेंगे। नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिल सकता है 30 तारीख की 3rd शिफ्ट वालों को, ये अच्छी बात है। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, आंसर की आ जाती है उसमें पता चल ही जाएगा कितना क्या स्कोर बनता है। और ओवरऑल एग्ज़ाम की बात मैंने बता दी आपको, इजी टू मॉडरेट ज़्यादा मान सकते हैं। ये हुई हमारी एग्ज़ाम की बात। अब हम चलते हैं जो आंसर की है उसके लिए। आंसर की कब तक आ सकती है, देखो पहले TCS कराती थी एग्ज़ाम तो 3 से 4 दिन में हमारे आंसर की आ जाती थी, लिंक 2 दिन में एक्टिवेट हो जाती थी। अब की बार क्या है, जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है उसमें ड्राइवर की जो पोस्ट थी उसके लिए आंसर की एग्ज़ाम हुआ था 16-17 को और आंसर की आई थी 30 तारीख को, तो लगभग 14 दिन उसमें लग गए थे। फिर हुआ कांस्टेबल का एग्ज़ाम, कांस्टेबल के एग्ज़ाम में समय लगा था लगभग 8 दिन का, उसकी जल्दी आंसर की दे दी थी, जबकि कांस्टेबल से बहुत ज़्यादा गुना बंदे ड्राइवर से बहुत ज़्यादा बंदे कांस्टेबल में बैठे थे, तो उसकी 8 दिन में दे दी गई थी। तो अब देखते हैं कि जीडी के लिए कितना ये ट्राई करते हैं, हो सकता है ऊपर से प्रेशर हो कि भर्ती को जल्दी कंप्लीट करवाना है तो शायद आंसर की जल्दी हो सकती है, और इसमें हमें रिजल्ट भी जल्दी देखने को मिल सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम होना था मार्च के अंदर, अप्रैल मई 2 महीने चले गए हैं। हालांकि जब मार्च में एग्ज़ाम होता तो शायद अब तक रिजल्ट भी आ चुका होता और फिजिकल की तैयारियां चल रही होती, बट ओवरऑल ये है कि एग्ज़ाम अभी कंप्लीट हुआ है और अभी एक्सपेक्टेशन है कि 3 से 4 दिन में इसके आंसर की आ जाएगी। अभी तक जैसा भर्ती भी डिले चल रही है तो उसको लेके एसएससी इस पे ज़्यादा काम कर रही है, और 3 से 4 दिन मेरे अकॉर्डिंग 3 से 4 दिन में आंसर की आ जाएगी। 2024 की भर्ती की बात करें तो उसके आंसर की 3 दिन में आई थी, 2025 की बात करें तो 4 दिन में आई थी, और अब की बार भी यही है आशा कि 3 से 4 दिन के अंदर हमारी आंसर की आ जाएगी। मानने जाए तो 3 या 4 जून को हमारे आंसर की हमें देखने को मिल जाएगी, और देखते हैं उसमें क्या अपना स्कोर होता है। बाकी मैं मेरी खुद की बताऊं तो मेरा एग्ज़ाम 64 सही हुए हैं, तो मैं अच्छा एग्ज़ाम तो नहीं कहूँगा उसको। अब देखते हैं, आप मेरे से जुड़े रहिए, अब रिजल्ट का क्या होता है, आंसर की मैं आपके साथ शेयर करूँगा मेरा कितना क्या स्कोर बनता है। देखते हैं, रैंक मित्रा पर मैं डाटा शेयर करके आपको बिल्कुल बताऊंगा, और आप भी अपना कमेंट स्कोर करना कि आपका कितना क्या बना है, कौन से क्वेश्चन में डाउट चल रहे हैं, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। और अब हम बात करते हैं कट ऑफ। पिछले साल का जो पेपर था और इस साल का जो पेपर है उसमें मैथ, रीजनिंग, जीके में कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं है, जो आ रहा था वही आ रहा है। हिंदी क्या है, हिंदी पहले थोड़ी हल्की आती थी, जैसे कोई बंदा हिंदी में 18 नॉर्मल बंदा करके आ रहा था, 18 19 कोई 20 भी करके आ रहा था, 17 तो मिनिमम था। बट अब की बार क्या हो रहा है कि 17 का आंकड़ा, 18 का आंकड़ा बहुत कम बच्चे छू पा रहे हैं, तो उसको देखते हुए तो अब की बार कट ऑफ या तो वहीं रह जाएगी और या फिर 1-2 नंबर नीचे भी रह सकती है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो जो धांधली हो रही है भर्ती में, उसके लिए कुछ नहीं कह सकता कि कितने बड़े लेवल पे ये फ्रॉड हो रहा है। अगर फ्रॉड नहीं हुआ है जितना वो एसएससी ने बताया कि हमने पकड़ा है और
जिन्होंने स्कैम किया वो पकड़े गए तो शायद ये कट ऑफ पिछली बार की एज इट इज़ आपके सामने आ जाएगी। अगर नहीं पकड़े गए हैं तो फिर आपको चेंजमेंट देखने को मिल सकता है। कट ऑफ बहुत कहीं भी जा सकती है, उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते हम। आपको दिल्ली पुलिस में देखा होगा कि कितनी बड़ी धांधली हुई थी, और अगर SSGD में भी वैसा हुआ है तो उसके उसके लिए तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। वो कोई बड़ा प्लेटफॉर्म जैसे RWA है, जो भी है, उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। और ओवरऑल अब हमें देखना यह है कि आंसर की कब आती है। और दूसरी बात करते हैं, ये 4 दिन में एक्सपेक्टेशन है कि आंसर की आ जाए, और उस टाइम हम दोबारा आएंगे वीडियो लेके। तो आप जुड़े रहिए चैनल से, और अगर मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और आगे भी ऐसे डिश जुड़ी जितनी भी मैं मेरे रिगार्डिंग और जो भी न्यूज़ है भर्ती की, वो मैं आपको बताता रहूँगा, आपके साथ साथ जुड़ा रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।